हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक साईफाई एक्शन फिल्म गेमर, जो कि साल 2009 में रिलीज हुआ था। तो अभी बिना कोई भी प्री स्पॉइलर के चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये वक्त है आज से कुछ साल बाद के फ्यूचर की। हम देखते हैं हमारे हीरो जॉन केबल को, जो इस वक्त किसी वार जोन में है। वो और उसकी टीम एक फैक्ट्री की ओर बढ़ता है, जहां दुश्मन टीम उनका इंतजार कर रहे थे। वहां उनके बीच जंग छिड़ जाता है, मगर इसी बीच हम कुछ अजीब चीजें देखते हैं। उन गोलीबारी के बीच में ही कुछ लोग बस इधर से उधर चले जा रहे हैं। उनके आगे ही लोग मारे जा रहे हैं, मगर उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा। इसके अलावा बार बार किसी सेफ पॉइंट की दूरी भी दिख रहा है, जिसे देख एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो वो कोई ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम हो, या फिर शायद हो सकता है वो किसी तरह की आर्मी ट्रेनिंग हो। पर फिर जब हम देखते हैं कि लोग एक्चुअली में मर रहे हैं, हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये सब क्या हो रहा है, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहां के फाइट के बाद जॉन ऊपर के पार्टीशन में जाता है, जहां नीचे देखते वक्त उसकी नजर पीछे आ गए दुश्मन पर पड़ता है। उसे देख जॉन कहने लगता है कि पीछे मुड़ो, जिसके साथ ही हम जान पाते हैं कि दरअसल जॉन को कोई कंट्रोल कर रहा है। अब इससे पहले कि वो जॉन को देख पाता, कंट्रोलर उसको मार देता है और वहां से बचते हुए सभी को मारने के बाद उस सेफ पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसके अगले सीन में न्यूज एंकर जीना कैन कैस्टल का इंटरव्यू ले रही है और यही से हम मूवी के प्लॉट के बारे में जान पाते हैं। दरअसल कैन, जो कि एक प्रोग्रामर है, उसने एक ऐसा नैनो सेल बनाया जिसे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जा सकता है। अब ये जो नेनिक्स है, ये इसके आसपास के सभी सेल को रिप्लिकेट, मतलब उनका एग्जैक्ट कॉपी बनाकर उन्हें रिप्लेस कर देता है, और साथ ही उन नेनिक्स में रहे रिमोट फंक्शनैलिटी के जरिए दूसरा इंसान उसे कंट्रोल करने के साथ ही उसके आंखों से सब कुछ देख भी सकता है। कैन ने इस नेनिक्स का यूज करके सबसे पहले सोसाइटी को बनाया, एक ऐसा वर्चुअल कम्युनिटी लाइफ सिमुलेशन गेम जिसमें गेमर्स किसी एनिमेटेड कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि जिंदा इंसान को अपने अवतार के रूप में कंट्रोल कर सकता है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में सोसाइटी पूरी दुनिया में छा गया और रातों रात कैन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, यहाँ तक कि बिल गेट्स से भी ज्यादा। फिर इसके एक साल बाद कैन ने स्लेयर्स को क्रिएट किया, एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम जिसके प्लेयर्स उम्र कैद या सजाए मौत सुनाए गए प्रिजनर से। सोसाइटी की तरह स्लेयर्स में एक्टर्स को पे नहीं किया जाता, बल्कि इसमें अगर कोई प्लेयर 30 मैच तक जिंदा रह जाए तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। जिना के पॉइंट आउट करने पर कि मगर आज तक कोई भी 30 मैच तक जिंदा नहीं रह पाया, कैन ने जॉन का नाम लिया। जॉन केबल, जो लोगों का सबसे फेवरेट प्लेयर है, वो अब तक टोटल 27 मैच में सरवाइव कर चुका है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि उसके अलावा आज तक और किसी ने भी 10 मैच तक भी नहीं टिक पाया है। जॉन को साइमन कंट्रोल करता है, एक 17 साल का सुपरस्टार गेमर जो बिलोंग करता है एक रिच फैमिली से। जिना के उन निहत्थे प्लेयर्स के बारे में पूछने पर कैन कहता है कि उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उनमें बस कुछ बेसिक फंक्शंस डाले जाते हैं, और अगर वो लोग सिर्फ एक मैच में ही जिंदा रह जाए तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मगर अफसोस कि अब तक कोई भी नहीं बच पाया है। जिना के पूछने पर कि क्या ये मर्डर नहीं है, कैन कहता है खुद गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दिया है और इसके बदले गेम से कमाए एक बड़ा सा रेवेन्यू प्रिजन सिस्टम को फंड किया जाता है। खैर, अभी इंटरव्यू खत्म हुआ ही था कि उसी वक्त ह्यूमंस, जो कि एक एक्टिविटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, शो को हैक कर क्लेम करता है कि कैन तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। वो तुमसे कहता है कि वो तुम्हें एक आराम की जिंदगी दे रहा है, मगर सच तो ये है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो एक दिन वो अपनी नैनोटेक से सभी को अपना गुलाम बना लेगा। इस मैसेज के साथ ही ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। इसके अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो चुपचाप बैठ बाकी कैदियों को देख रहा था। फिर जब वो सेल के अंदर था, तभी वहां एक अनजान औरत आकर उसे उसकी बेटी की फोटो देती है और कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाना चाहते हो तो इसमें साइन कर दो। जॉन तुरंत उसमें साइन कर देता है, जिसे लेकर वो औरत चली जाती है। अगले सीन में हम जॉन की पत्नी एंजी को देखते हैं, जो कि सोसाइटी में काम करती है। उसका प्लेयर, जो हवस से भरा एक मोटा भद्दा लड़का है, एक दूसरे अवतार के पास जाकर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा था, पर उसी वक्त ह्यूमंस सोसाइटी को हैक कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उसके 28वें मैच में है, जहां इस बार चॉपर से भी हमला हो रहा है, पर आखिरकार इस बार भी वो सेफ पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है।
उन्हें वापस ले जाते वक्त हम देखते हैं कि एक कैदी अपना आपा खो बैठा है और बार बार बस यही कह रहा है कि हम सब मरने वाले हैं, आखिर हमें खेल कौन रहा है। उसके इतना कहने के साथ ही हम साइमन को देखते हैं जो ब्रेड खाते हुए अपने गेमिंग रूम में वापस जाता है। उसी वक्त स्क्रीन में एक फुटेज प्ले होता है जिसमें जॉन इन्वेस्टिगेशन रूम में किसी को गोली मार देता है। उस क्लिप के साथ ही एक मॉड का लिंक आता है कि अगर तुम जॉन से बात करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दरअसल गेम को खेलते वक्त गेमर प्लेयर को सिर्फ कंट्रोल कर पाता है मगर उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर पाता। खैर इसके बाद हम कैन को देखते हैं जो जॉन के विनिंग स्ट्रिक को देख उसे मारने के लिए हैकमैन को स्लेयर के अंदर डालता है। जीएम के पूछने पर मगर अब तक तो कोई भी उसे नहीं मार पाया है तो फिर ये कैसे मार पाएगा। कैन बताता है कि हाँ जॉन एक परफेक्ट सोल्जर है मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है गेम का पिंग, उसकी और गेमर के कमांड का बीच का डिले। वहीं दूसरी ओर हैकमैन को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, वो बिल्कुल आजाद होगा और इसी के चलते उसे कमांड मिलने तक वेट नहीं करना पड़ेगा और वो जॉन को आसानी से मार देगा। खैर अभी हम जॉन को देखते हैं जहां हैकमैन आकर उसे धमकी देता है कि शाम के मैच में वो जॉन को मारने वाला है। वो उसे बता देता है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इसके साथ ही वो उसके फैमिली के बारे में भी धमकी देता है कि वो बाहर जाकर उन्हें भी मार देगा। ये सुन जॉन गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है मगर हैकमैन उसे चकमा देकर वहां से चला जाता है। अभी जब शाम को मैच शुरू होता है हम देखते हैं कि साइमन ने उस मॉड को इंस्टॉल कर लिया है और वो जॉन के साथ बात कर पा रहा है। जॉन उसे बताता है कि अगर वो उसके आखिरी मैच में जीतना चाहता है तो उसे जॉन को फ्री छोड़ना होगा। उसी वक्त हैकमैन उस पर हमला कर देता है जहां पिंग की वजह से जॉन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। हैकमैन उसे शूट करता है मगर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होने की वजह से वेपन डिजेबल हो जाते हैं और तभी गार्ड्स आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। इधर एनजी अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने जाती है मगर ये जानने के बाद कि वो सोसाइटी में काम करती है वो ऑफिसर उसे साफ मना कर देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसकी बेटी को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। इधर साइमन जो जॉन के लिए अपग्रेड देख रहा था उसी वक्त ह्यूमंस उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमने ही तुम्हें वो मॉड दिया था और अगर तुम 30वें मैच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें जॉन को फ्री छोड़ना होगा। इसके लिए हम तुम्हें एक और मॉड देंगे क्योंकि जिसे तुम बस एक गेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक गेम नहीं है, वहाँ और भी बहुत कुछ होता है और इसी वजह से कैन नहीं चाहता कि वहाँ से कोई भी बचकर बाहर आए। वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा जिससे कि जॉन उसके आखिरी मैच में बच ना सके। इधर वो औरत फिर से आकर जॉन से कहती है कि साइमन तुम्हें फ्री छोड़ने वाला है पर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो कैन तुम्हें सेफ पॉइंट तक नहीं पहुंचने देगा, इसलिए तुम्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। इस पर जॉन कहता है ठीक है पर इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। अभी शाम को जब मैच शुरू होने वाला था हम देखते हैं कि जॉन अपने जेब से वोडका का एक बोतल निकालकर पी लेता है। नशे में गिरते गिराते वो आगे बढ़ता है और फाइट से बचते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया की ओर जाने लगता है। वहाँ एक कार में वो वोडका को उल्टी कर देता है और फिर उसमें पेशाब करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। उसके इस हरकत की वजह से उसे फ्रैग कर दिया जाता है और उसका नाम टूर्नामेंट से हटा दिया जाता है। इसके साथ ही चीट करने और जॉन को भागने में मदद करने की जुर्म में साइमन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर जॉन अभी भागकर एक जगह रुका हुआ था और तभी वहाँ एक लड़की ट्रेस आती है जो ये रिवील करती है कि उसी ने सेल में जॉन के साथ बात की थी। वो उसे ह्यूमंस के पास ले जाती है जहाँ जॉन को पता चलता है कि एनजी सोसाइटी में काम कर रही है। ह्यूमंस बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है मगर इसके बदले उसे कैन की सच्चाई सबके सामने रखने में मदद करना होगा। जॉन सोसाइटी जाकर एनजी को रेस्क्यू करता है जहां भागते वक्त रास्ते में जिना उन्हें लिफ्ट देती है। यहाँ ये रिवील होता है कि वो सीक्रेटली ह्यूमंस की मदद कर रही है। ह्यूमंस एनजी और जॉन के नैनेक्स को डीएक्टिवेट कर देता है जिसके साथ ही जॉन को सब कुछ याद आ जाता है कि जब वो फोर्स में था सबसे पहले नैनेक्स को उसी के ऊपर टेस्ट किया गया। वो उसके बेस्ट फ्रेंड स्कॉट से बात कर रहा था और उसी दौरान कैन ने उसे कंट्रोल कर लिया और स्कॉट को शूट कर दिया। इसी के चलते उसे जेल हो गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। उसके ब्रेन फीड से ह्यूमंस को वो सबूत मिल जाता है। वहीं पर जॉन को पता लगता है कि उसकी बेटी डालिया को किसी और ने नहीं बल्कि कैन ने ही अडॉप्ट किया है।
इधर साइमन को रिहा कर दिया जाता है, जो घर जाकर देखता है कि सब उसे चीटर कह रहा है और साथ ही उसके स्लेयर अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है। वहीं इधर जॉन केन के मेंशन जा पहुंचता है, जहां केन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जॉन के आते ही वो कुछ कैदियों के साथ डांस करने लगता है। स्क्रीन में जॉन देखता है कि केन के हेंचमैन ह्यूमंस का पता लगाकर सभी को मार देता है। वो कैदिया जॉन के साथ लड़ने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और जॉन उन सबको ढेर कर देता है। वो केन को भी मारने जाता है, मगर केन के कहने पर कि अगर उसने कोई भी बेवकूफी की तो उसकी बेटी मारी जाएगी, जॉन रुक जाता है। यहाँ पर केन ये रिवील करता है कि उसने खुद के भी ब्रेन के 98% नैनो सेल से रिप्लेस कर लिया है, पर उसके नैनाइट्स जॉन और दूसरों से अलग है। दूसरों के नैनाइट्स कमांड रिसीव करने के लिए है, मगर उसके नैनाइट्स से वो दूसरों को कमांड दे सकता है। यहाँ पर केन अपना मास्टर प्लान भी रिवील करता है कि बस कुछ ही दिनों बाद वो एयरबोर्न मतलब हवा के जरिए फैलने वाले नैनाइट्स रिलीज करेगा, जो सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे यूएस को इन्फेक्ट कर देगा। लोग उसका गुलाम बन जाएंगे और वही करेंगे जो केन चाहेगा। इतना कहते ही वो हैकमैन के जरिए अटैक करता है, जिसे जॉन बड़ी ही आसानी से मार देता है। फिर वो केन पर भी वार करता है, मगर वो फ्रीज हो जाता है। केन बताता है कि उसने ह्यूमंस के क्रैक को रिवर्स कर दिया है और अब जॉन के नैनाइट्स फिर से एक्टिव है। ये कहने के बाद वो जॉन को मारने लगता है। इधर जीना, जो ह्यूमंस पर हमला होने से पहले ही भाग गई थी, उन्होंने नैनेक्स में एक पैच डाल दिया, जिसके चलते साइमन का अकाउंट अनब्लॉक हो गया और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर उसका लाइव फीड चालू हो गया। इधर केन के हेंचमैन एंजी और डालिया को वहां ले आता है और केन जॉन को मैनिपुलेट करके अपनी ही बेटी को मारने का कमांड देता है। जॉन अपनी पूरी ताकत के साथ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और तभी साइमन के कमांड के बदौलत वो केन पर अटैक कर देता है, पर क्योंकि केन के नैनेट्स पावरफुल थी, वो साइमन को ओवर पावर कर लेता है और धीरे से नाइफ को जॉन की ओर घुमाने लगता है। ये देख जॉन एक चाल चलता है और कहता है कि इस नाइफ को गौर से देखो और इमेजिन करो कि मैं इसे तुम्हारे अंदर घुसा रहा हूँ। अनकॉन्शियसली केन वही करता है और उसके सोचते ही जॉन नाइफ को सीधे उसके पेट में घुसा देता है। केन के मरते ही पूरी दुनिया चीयर्स करने लगते हैं और इसके साथ ही जॉन केन के टेक्नीशियंस को सभी के नैनाइट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। मूवी के आखिरी सीन में जॉन अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर डी एंड हो जाता है। अगर मूवी को समराइज करें तो ये कुछ इस तरह से है। एक साइको प्रोग्रामर एक टेक का इन्वेंट करके ऐसे गेम्स बनाते हैं जिसके जरिए गेमर्स दूसरे इंसानों को कंट्रोल कर पाता था, पर उस प्रोग्रामर का मकसद बस गेम बनाना नहीं था, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था। पर आखिर में उसकी इन्वेंट उसी के खिलाफ हो गया और वो मारा गया। खैर जो भी हो, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।